प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 8D के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 से हल समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले समझ लेते हैं जिनका हमें इस प्रश्नावली में उपयोग करना है। चलिए देखते हैं वो फार्मूले क्या हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्व समीकरण हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में आप इन्हें याद कर लीजिएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं और इस 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर हम 2 नंबर की बात करें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं और जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा वहां पे हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। जहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा वहां पे हम काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिएगा कुछ अन्य फार्मूले यानी अदर फार्मूला क्या है। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर हम 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्स्ट्रा फार्मूला हो गया। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। तो ये कुछ फार्मूले थे। ठीक है, आप इन्हें जो है याद कर लीजिएगा। अगर आप इन फार्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली जो 8D है उसके जितने भी सवाल होंगे आप सभी का हल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे 2 फार्मूले और हैं, उन्हें भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, टेन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है साइन थीटा और बटे क्या होता है, कॉस थीटा। और अगर हम बात करें कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा और बटे में आपका होता है साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूले आपके होते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन फार्मूलों से पूरी प्रश्नावली 8D जो है उसमें जितने भी सवाल दे रखे होंगे सभी का हल इन फार्मूलों से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों का हल समझते हैं। तो प्रश्नावली 8D में आपका जो पहला प्रश्न है उसके 2 खंड दे रखे हैं। इसमें से पहले खंड का हल हम लोग समझेंगे। क्या कहता है, सवाल नंबर 1 का पहला खंड जो है कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी सवाल नंबर जो 1 दे रखे हैं अब वो उसमें हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पे हमें दे रखे हैं साइन यानी साइन ए और सेक ए और क्या दे रखे हैं, टेन ए। ठीक है, टेन ए, इन सभी को यानी कि इन तीनों को हमें क्या करना है, कॉट ए के रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। यानी कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को, इन तीनों को हमें कॉट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त कर देना है। यानी कि इन तीनों को हमें कॉट में क्या कर देना है, परिवर्तित कर देना है। तो चलिए अब हम लोग हल समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग परिवर्तित करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले साइन ए को करेंगे। तो साइन ए बराबर जब हम लिखेंगे तो साइन ए को जब करोगे परिवर्तित कॉट ए के रूप में, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉसेक ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 बटे कॉसेक ए लिख सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखने के बाद देखिएगा जब हम cosec A लिख सकते हैं तो cosec A लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फार्मूला होता है अभी हमने जस्ट लिखा हुआ है, उसी को हम लेंगे। काट स्क्वायर थीटा बराबर आपका सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे जो 1 है इस 1 को हम कॉट की तरफ लाएंगे तो आपका काहे का हो गया, आपका प्लस का हो गया। इधर आपका क्या बचेगा, cosec स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा है तो यहाँ का जो स्क्वायर है इसके ऊपर आएगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, यानी कि रूट आपका लग जाएगा। यानी cosec थीटा बराबर ये रूट लग गया, क्योंकि cosec का स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर आएगा तो रूट लग गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो गया, काट स्क्वायर थीटा हो गया। यानी cosec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cosec A के स्थान पे यहाँ पे थीटा के रूप में लिखा गया है तो थीटा के रूप में है, लेकिन यहाँ पे cosec A है ना, तो इस cosec A के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर A। क्या लिखेंगे, 1 प्लस काट स्क्वायर A। तो इस प्रकार से ये देखिएगा साइन A को हमने क्या किया है, 1 प्लस कॉट A, यानी कि 1 प्लस काट स्क्वायर A के रूप में हमने परिवर्तित कर दिया है, यानी कि हमें काट A के रूप में बदलना था। तो यहाँ पे देखिएगा साइन A को हमने काट के रूप में क्या किया है, काट A के पदों में हमने व्यक्त कर दिया है। इस प्रकार से साइन A का तो हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेक A का हल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अगर सेक A का अगर आप हल करो तो यहाँ पे देखिएगा सेक A बराबर हम यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, तो लिखने का मतलब यही है, हम सूत्र लगाते हैं, यानी आपका फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस 1 को हम tan की तरफ लाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सेक थीटा का स्क्वायर जो है इसके ऊपर आपका लग जाएगा, यानी कि आपका इसके ऊपर रूट लग जाएगा। इसके ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लग जाएगा, क्योंकि सेक यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर यानी सेक का जो स्क्वायर होगा इन दोनों के ऊपर आएगा, यानी कि रूट लग जाएगा। तो सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक ए है तो सेक ए के स्थान पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसी के बेस पे, यानी tan स्क्वायर A लिख सकते हैं। लेकिन अभी ये tan में आपका व्यक्त हुआ है, हमें क्या करना है, cot के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan A के स्थान पे हम tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बटे cot A। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर है तो cot स्क्वायर A हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी गुणा 1 से करो तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस का A बटा लगा दीजिए, रूट आपका पूरे पर ही रहेगा, यानी cot स्क्वायर A। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा सेक A को भी हमने क्या किया है, परिवर्तित कर दिया है, यानी सेक A को भी हमने क्या किया है, यहाँ पे परिवर्तित कर दिया है काट के रूप में। यानी कि सेक A बराबर हम लिख सकते हैं रूट में काट स्क्वायर A प्लस 1 बटे में काट स्क्वायर A। यानी सेक A को हमें काट A के पदों में व्यक्त करना था, जो कि हम लोग व्यक्त कर चुके हैं। यहाँ पे हमने साइन A को व्यक्त किया है काट A के रूप में, यहाँ पे सेक A को हमने काट A के रूप में व्यक्त किया है। अब आपका tan बचा, क्या बचा, अब आपका tan बचा, इसको इतना इरेज करते हैं और फिर चलिए हम लोग tan को करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका tan कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग tan को करेंगे। तो यहाँ पे आपका tan है तो बताइए tan A दे रखे हैं, तो tan को अगर बदलो तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cot थीटा लिख सकते हैं। तो tan A बराबर डायरेक्ट हम cot A लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot A लिख सकते हैं। तो देखिएगा tan A को भी हमने cot A के पदों में व्यक्त कर दिया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 का जो दूसरा खंड है। कहते हैं कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिखिए। यानी कहने का मतलब ये है
सवाल नंबर 1 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं, यानी कि त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात होते हैं उनका कोण जो होगा वो ए ही रहेगा। यानी कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो आपके 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो उसमें कहता क्या है, उनका सबका कोण जो है वो ए ही है, लेकिन हमें क्या करना है, उन सभी फलनों को हमें सेक के रूप में क्या करना है, परिवर्तित कर देना है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 आपके त्रिकोणमितीय होंगे, यानी कि कहने का मतलब है 5 त्रिकोणमितीय फलन ले लेंगे, यानी कि सेक को लेना नहीं है, क्योंकि सेक को अगर लेंगे तो सेक का तो सेक ही होता है ना, सेक को आप छोड़ दीजिए। यानी कि त्रिकोणमितीय फलन आपके 6 होते हैं, जिसमें से सभी को हमें सेक के रूप में क्या करना है, यानी सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, और उन सभी का कोण क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलनों का ए होगा। तो यहाँ पे सेक को छोड़ के आपके 5 त्रिकोणमितीय फलन रह जाएंगे, जिनका कोण क्या होगा, ए होगा, और हम क्या करेंगे, उन सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो यानी देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक ए, ये हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करें कॉस ए, और फिर बात करें यहाँ पे टैन ए, और बात करें कॉट ए, और आपका एक त्रिकोणमितीय फलन कौन सा हो गया, यानी कोसाइन ए, यहाँ पे क्या है, साइन ए। इन सभी को हमें क्या करना है, व्यक्त करना है सेक ए, सेक ए के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। सेक ए के रूप में हमें सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। यानी सेक ए के रूप में क्या करना है, सेक ए के रूप में हमें व्यक्त करना है, ठीक है। आप कैसे करोगे वो देखिएगा। तो यहाँ पे आपका कॉसेक ए दे, यहाँ पे देखिएगा अब हम लोग कॉसेक ए को पहले सेक के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक ए, यानी कहने का मतलब है कॉसेक ए बराबर, यहाँ पे कॉसेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हो। तो कॉसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा एक आपका सूत्र होता है, सरसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को 1 की तरफ ले जाओ तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा है, साइन का स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब देखिएगा हम यहाँ पे साइन ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके बेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा कॉस ए के स्थान पे हम सूत्र लगा देंगे, यानी कि कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है 1/सेक थीटा, और यहाँ पे कॉस ए है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, ए के पदों में लिखेंगे, यानी कहने का मतलब ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसके स्थान पे 1/ आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक की गुणा घर करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा जब यहाँ पे गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक स्क्वायर ए एकदम आपका सेक स्क्वायर ए हो गया, माइनस का 1 बटे में आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए लिखोगे, ठीक है। रूट तो आपका पूरे पर ही रहेगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर ए के ऊपर आपका रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट यहाँ पर सेक स्क्वायर ए के पास यहाँ पे हट जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी अगर हम बात करें तो कॉसेक ए बराबर हमारा चल रहा था, कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट में यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1 बटे में आपका केवल सेक ए बचेगा, क्योंकि सेक का जो है स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा था, स्क्वायर लगा था। अब ये सेक ए क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक ए बराबर आपका आ जाएगा सेक ए बटे में आपका रूट में सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे हमें यही बताना था, यानी कि यहाँ पे जो कॉसेक ए था उसे हमें सेक के रूप में क्या करना था, व्यक्त करना था। तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक ए को हमने सेक ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे कॉसेक ए का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कॉस ए का हल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस ए को भी हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिएगा
कॉस ए है तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, तो कॉस ए बराबर हम 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से कॉस ए को हमने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे tan ए को व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा tan ए को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा tan ए बराबर, यहाँ पे tan ए को जब व्यक्त करोगे तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसको किस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले तो आप सूत्र लगा देंगे, सूत्र आपका होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे tan का जो स्क्वायर है वो हटेगा और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब हम इस tan ए के सामने डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा tan ए को भी हमने सेक ए के पदों में हमने क्या किया है, व्यक्त कर दिया है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला हमारा है cot ए। तो यहाँ पे cot ए को भी हमें क्या करना है, चेंज करना है, किस पदों में, सेक ए के पदों में। तो यहाँ पे देखिएगा चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आप सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सूत्र हम लोग कौन सा लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे cot ए है तो cot ए के स्थान पे हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी बेस पे लगा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा फार्मूला होता है। यहाँ पे cot ए है तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे sin थीटा लिख देंगे ना। लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम sin का मान निकालें तो cos को 1 की तरफ भेजोगे तो आपका माइनस का हो गया, और यहाँ पे sin थीटा बराबर आपका रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप ए ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो cot ए है यानी cot है उसका कोण ए है, तो यहाँ पर भी cos का भी कोण ए रहेगा, sin का भी कोण ए रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा cos ए आपका ऊपर है, sin ए के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sin थीटा को हम रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो sin ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिएगा cos ए का फार्मूला होता है 1 बटा सेक ए, यानी कहने का मतलब ये cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos ए के स्थान पे 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। क्यों, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा सेक ए, बटा लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये मेन बटा है और फिर आपका रूट के अंदर क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो आपका 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना करने के बाद इसकी गुणा आप इससे करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या देखने को मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपका आ गया 1 बटा सेक ए, मेन बटा लगा देंगे, और यहाँ पे आपका क्या है cot ए है, यहाँ पे गुणा करेंगे सेक स्क्वायर ए कम आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर जो बटे में है इसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा आपका सेक ए बचेगा। सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे cot ए जो है वो किस रूप में आ गया, 1 बटे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कहने का मतलब ये है cot ए बराबर यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, cot ए बराबर यहाँ पे जो है 1 बटे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी cot ए को भी हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना था। तो cot ए जो है हमें प्राप्त हुआ है 1 बटा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी cot ए भी सेक ए के पदों में व्यक्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, किसके पदों में, सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, साइन ए। तो देखिएगा सूत्र लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा बराबर निकालते हैं तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो साइन ए है यहाँ पे, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे cos ए का फार्मूला लगाओगे तो क्या होता है, 1 बटा सेक होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और बटे में क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए हो गया। यानी कि साइन ए को भी हमने यहाँ पे क्या किया है, सेक ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिया है, यानी साइन ए बराबर आपका आया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे पर रूट है, बटे में आपका क्या है, सेक स्क्वायर
ए है, यानी साइन ए को भी हमने सेक ए के पदों में क्या किया है, व्यक्त कर दिया है। यानी कि सवाल नंबर 1 का जो दूसरा खंड था, यहाँ पे हमें कॉसेक और कॉस और टेन और कॉट और साइन को हमें सेक ए के रूप में क्या करना था, बदलना था। यानी सेक ए के रूप में हमें, यानी कि 5 त्रिकोणमितीय फलन को सेक ए के रूप में हमें क्या करना था, परिवर्तित करना था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर यहाँ पे 2 का हल समझेंगे। चलिए ये सब इरेज करते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का हल समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सवाल नंबर 1 का जो पहला और दूसरा खंड था उसका हल समझा है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे दे रखे हैं सेक की घात 4 थीटा, यानी सेक की घात 4 थीटा माइनस आपका टेन की घात 4 थीटा, और बराबर में क्या दे रखे हैं 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा दे रखे हैं। एक बार सवाल चेक करते हैं, सेक की घात 4 थीटा माइनस टेन की घात 4 थीटा बराबर 1 प्लस यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर थीटा दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें इस सवाल में हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। सेक की घात 4 थीटा माइनस टेन की घात 4 थीटा बराबर 1 प्लस यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप LHS ले लीजिए। LHS का मतलब ये होता है सेक की घात 4 थीटा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे लिखेंगे टेन की घात आपका कितना है, 4 थीटा है। इतना करने के बाद एक आपका सूत्र होता है, आप सूत्र लगा दीजिए। यानी कि थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। यानी सेक की घात 4 थीटा है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 अंदर कर देंगे, 2 बाहर कर देंगे। माइनस का क्या लिखेंगे, टेन की घात आपका 4 थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या है, यानी कि हम इसको टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इस 1 को तुम 10 की तरफ भेजोगे तो आपका काहे का हो गया, प्लस का हो गया, बराबर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ना। माइनस का हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन की घात 4 थीटा हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस टेन की घात 4 थीटा हो गया। अब देखिएगा एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a है तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे b है तो b स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेन की घात 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2ab, तो आप क्या लिखोगे, 2 a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे आपको टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, और माइनस का यहाँ पे क्या है, टेन की घात 4 थीटा है। ठीक है, आगे देखिएगा 1 के ऊपर इसको हटा देंगे तो 1 बचेगा, टेन की घात 4 थीटा, 2 1 कम 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस का हम लोग क्या लिखेंगे, टेन की घात 4 थीटा, टेन की घात 4 थीटा, टेन की घात 4 थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ। तो देखिएगा हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है। यानी कहने का मतलब है LHS जो होगा वो RHS के क्या होगा, बराबर होगा। और यही हमें क्या करना था, इस सवाल में सिद्ध करना था। यानी सेक की घात 4 थीटा माइनस टेन की घात 4 थीटा, जो कि हमें दिखाना था कि 1 प्लस यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर थीटा के क्या है, बराबर है, जो कि हमने सवाल को हल किया है। तो हल करने पर हमें प्राप्त हुआ है 1 प्लस यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हुआ है। जब हमने LHS को हल किया है तो हमें RHS जो है ऑटोमेटिक प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 3 जो है हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। सवाल नंबर 3 भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और यहाँ पे क्या दे रखे हैं वो देखिए, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है टू प्रूव हमें क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बराबर में हमें क्या लाना है, कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे दोनों पक्ष लेने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं,
यहाँ पे एक पक्ष ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर। परमेयकरण का मतलब क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा हम हर का परमेयकरण कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हर का परमेयकरण करने पर। आप चाहे अंश का करें चाहे हर का करें, तो यहाँ पे हम हर का करेंगे, हर का परमेयकरण करने पर। परमेयकरण का मतलब क्या होता है, बटे में जो होता है, यानी कि हर में 1 माइनस कॉस थीटा, तो चिन्ह का हम अपोजिट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो ऊपर लिखेंगे वही हमको फिर जो है सेम नीचे लिख देना होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का जो परमेयकरण होगा तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर लिख देंगे, बटे में भी लिख देंगे। इतना करने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये आमने सामने सेम है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, यानी एक सूत्र आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है। तो यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो एक एक दो बार है तो 1 स्क्वायर और बीच में माइनस लगा के का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा अपान में हमारा क्या बचेगा, ये ऊपर होल आप स्क्वायर लगाओगे 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। एक सूत्र होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हम यहाँ पे कॉस को 1 की तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आगे देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आगे इसके हल करते हैं, इतना इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंश में भी स्क्वायर है, हर में भी स्क्वायर है, इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, पूरे का क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा पूरे पर बटा है, तो यहाँ पे 1 के नीचे हम साइन लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस के नीचे भी आप क्या लिख सकते हो, साइन लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा इतना करने के बाद 1 बटा साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। बाहर तो आपका स्क्वायर चल ही रहा है, और यहाँ पे कॉस बटे साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। तो देखिएगा हमें राइट हैंड साइड लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और देखिए ऑटोमेटिक हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हमें राइट हैंड साइड में लाना था, और हमें राइट हैंड साइड में कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हमें प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं LHS जो है वो RHS के क्या है, बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। अब इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 4 क्या दे रखे हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। तो प्रूव, देखिएगा यहाँ पे दे रखे हैं 1 प्लस टेन थीटा और माइनस का नहीं प्लस का हमें दे रखे हैं सेक थीटा, और क्या दे रखे हैं दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस का 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस का हमें कॉसेक थीटा दे रखे हैं। ठीक है, और बराबर में क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि 1 प्लस टेन थीटा और प्लस का यहाँ पे सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा बराबर का 2, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब आपका कौन सा पार्ट हुआ, LHS का मतलब ये हुआ कि आपका 1 प्लस टेन थीटा और यहाँ पे प्लस का सेक थीटा, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। अब इसे आप सॉल्व करिए, देखिएगा सूत्र हमने लिख के रखा हुआ है साइड में। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 को तो ऐसे ही रखोगे, 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को हम साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन बटे कॉस लिख देंगे, लिख दिया ना। यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटे
cos थीटा लिख सकते हो। सबको चेंज कर दें, cos थीटा हो गया। यहाँ पे एक को ऐसे ही रखेंगे, cot थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ पे फार्मूला देखिएगा, cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा sin थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हर है समान, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, यानी cos थीटा एक बार हो गया। इसी प्रकार से 1 प्लस cos थीटा माइनस का 1 हर है समान, तो एक बार sin थीटा लिखा जाएगा। आगे देखिएगा, इसकी गुणा हम इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा cos थीटा और प्लस का sin थीटा प्लस का 1 हो गया। पूरे पर बटा लगा देंगे और बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा हो गया। इसी प्रकार से sin थीटा एकम sin थीटा करोगे तो यहाँ पे आपका sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 अपान में हम लोग क्या लिख देंगे, sin थीटा लिख देंगे। अब देखिएगा, थोड़ा इसको सही रूप में करो, यानी कि सही रूप का मतलब ये हुआ, यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा है, तो यहाँ पे पहले हम लिख सकते हैं sin थीटा, बाद को cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में आगे पीछे करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे आपका sin थीटा जैसे ही लिखा है वैसे ही यहाँ पे उतार देते हैं और बटे में क्या लिखेंगे, sin थीटा। अब आगे की प्रतिक्रिया ये रहेगी, यहाँ पे देखिए इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो आगे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है वो हम आपको बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे अगर हम आपको ध्यान से समझाने का प्रयास करें, जैसे कि एक ब्रैकेट मान लेते हैं, ये sin थीटा प्लस cos थीटा, इस पूरे को हमने a कह दिया, ठीक। और यहाँ पे आपका 1 जो है, यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा, ये आपका a हो गया, प्लस का निशान b के स्थान पे, तो ये वाला पद और ये इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अब मुझे उम्मीद भी है कि आप इधर भी जान गए होंगे, इसको भी हमने a कह दिया और ये आपका क्या है, यहाँ पे b है, तो a माइनस b, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा में से एक घट गया, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया, इस पूरे को a और प्लस का b हो गया, 1 का मतलब b है और इस पूरे का मतलब a है। इसी प्रकार 1 ये का है माइनस का है, तो a माइनस b हो गया। इस पूरे को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये 2 बार है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र के बेस पे हम लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा और पूरे का होल आप स्क्वायर करेंगे। एक एक दे रखा है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, बटे में आप क्या लिखेंगे, cos थीटा है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin थीटा। अब तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक सूत्र आप और लगा देंगे, एक सूत्र आपका है a प्लस बी का होल आप स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का आपका 2ab फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल आप स्क्वायर है, ये a हो गया, b हो गया, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2ab माइनस का 1 और बटे में क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 2 sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा, ठीक है, और माइनस का क्या है हमारा 1 है। इन दोनों के स्थान पे 1 लिखा गया है क्योंकि साइड में हमने लिखा हुआ है, सबसे पहला सूत्र है। 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, पूरे पर बटा लगा देंगे cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा, ये पूरा सिस्टम कैंसिल हो गया, sin sin कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। हमें राइट हैंड साइड में हमें 2 लाना भी था, तो यहाँ पे LHS जो है वो RHS के क्या है, बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 5 जो दे रखे हैं, यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है सर समीकरण को। यहाँ पे दे रखे हैं cos थीटा और बटे में दे रखे हैं 1 प्लस sin थीटा, बराबर का निशान लगा देंगे, 1 माइनस यहाँ पे sin थीटा है और बटे में क्या दे रखे हैं, cos थीटा दे रखे हैं और फिर इसी के बराबर लगा निशान है और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, sec थीटा और माइनस का यहाँ पे tan थीटा दे रखे हैं। यहाँ पे 3 भाग है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ पे देखिएगा कोई 2 भाग हल कर लो, ठीक है, तीनों भाग आपस में बराबर होने चाहिए।
तो पहली बात तो ये है, अगर हम कोई दो भाग आपस में बराबर कर देते हैं तो तीसरा भाग तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। आप कोई भी भाग ले लीजिए, तो जैसे कि अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ पे हम भाग ले लेते हैं फर्स्ट, ये पहला भाग है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट लेने पर, फर्स्ट पार्ट लेने पर। जो फर्स्ट पार्ट लेने पर तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको हल करो, इसको हल करने पर ये लाओ चाहे ये लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखिएगा हर का जब परिमेयकरण करोगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि चिन्ह का अपोजिट, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा है, इसका क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस हम साइन थीटा लिख सकते हैं। जो ऊपर लिखेंगे वही से नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ है, तो यहाँ पे ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज इस रूप में है, हो सकती है, तो यहाँ पे एक दो बार है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इतना करने के बाद हम एक के ऊपर स्क्वायर हटा सकते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर का 1। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम cos स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पे cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना करने के बाद इसको अब इतना इरेज कर देते हैं और फिर चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और बटे में हमें cos थीटा प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसके आगे थोड़ा और हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हमें ये पार्ट यानी सेकंड वाला पार्ट हमें प्राप्त हो चुका है, तो सेकंड पार्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी के आगे इसको थोड़ा आगे और हल करें तो बटा पूरे पर लगा है, तो एक के नीचे आपका cos आ गया और साइन के नीचे भी cos आ गया, ठीक है। जब दोनों के नीचे cos आ गया है तो यहाँ पे 1 बटा cos जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि सेक लिख सकते हैं, सेक थीटा। और यहाँ पे साइन बटे cos को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट भी आ गया, यानी कहने का मतलब ये है, यानी इससे स्पष्ट हुआ, यानी कि सिद्ध हो गया कि जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, सेकेंड पार्ट के क्या है, बराबर है। और जब सेकेंड पार्ट के बराबर है तो यहाँ पे ये थर्ड पार्ट के भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे तीनों मैंने सिद्ध करके आपको एक सवाल में दिखाया हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।